हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज है ना मुझे जाना था मार्केट, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, पसीने से बुरे हाल हो रहे थे। और बाहर का मौसम तो आपको मैं क्या ही दिखाऊँ, गर्मी से बेहाल है आजकल सब लोग। आप लोगों के यहाँ कैसा हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये देखिए बाहर का हाल। तो ना मैंने सोचा कि चलो हर्षल के आने के बाद ही जाएंगे मार्केट। तो यहाँ पर ना छोटी पी रही थी दूध वगैरह और सो रही थी। तो फिर मैं वेट कर रही थी हर्षल के आने का, क्योंकि उसके पापा गए थे उसको लेने के लिए स्कूल। और जैसे ही देखिए हर्षल आ गया था थोड़ी देर के अंदर। और गर्मी से ना बच्चों के भी हाल बुरे ही हो जाते हैं आजकल, क्या ही बताए। तो बच्चों को देख के ना काफ़ी दया लगती है। और आते ही ना हर्षल सबसे पहले शूज़ उतारता है, और डेली का उसका रूटीन है, बाहर ही शूज़ उतार के आता है और बोलता भी है कि मम्मा मेरे शूज़ निकालो। तो ये आदत ना हर्षी में ना दीदी के घर जाने से हुई है, क्योंकि दीदी लोगों की आदत है वो कभी भी चप्पल अंदर नहीं लेके आते हैं। तो बस अच्छी आदतें बच्चों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और वो हमसे ही ये चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं हर्षी के ना हैंड वॉश वगैरह करवाती हूँ, क्योंकि बच्चे आपको पता है इतना टाइम स्कूल में रहते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है, गंदे वंदे हाथ होते हैं। उसके बाद ना हर्षी को दूध पीने की आदत है स्कूल से आने के बाद। तो सबसे पहले तो उसको मैंने बोला यूनिफॉर्म चेंज करो। तो देखो उसको कितना मन हो रहा था कि मैं बाहर ही खेलता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से ना अभी बच्चों का बाहर जाना सेफ भी नहीं है। तो मैंने बैग खोल के देखा, उसका लंच बॉक्स वगैरह निकाला। और सबसे बड़ी खुशी आजकल जो मुझे मिलती है ना वो ये है कि उसका ना लंच बॉक्स बिल्कुल फिनिश होता है। और ये देखिए उसमें मैं ना फ्रूट्स वगैरह भेजती हूँ। तो आजकल मैं उसको मैंगो देती हूँ, क्योंकि उसको मैंगो बहुत पसंद है। तो वो फिनिश करके लाता है, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और आज के लंच में उसको खाना था राइस। तो उसको राइस के साथ आजकल दही का बहुत ज़्यादा शौक है। ये देखिए अपनी दही स्पेशली लेने आता है वो, और पूरी दही फिनिश करता है। और दही खाने के बाद में ना उसकी शक्ल देखने वाली होती है, बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है, कुछ ऐसी। तो फिर हम लोग लंच वगैरह करने के बाद में जा रहे थे मार्केट। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कौशल का आने का। तो मैंने ना डायपर बैग ले लिया था अदिति का, क्योंकि अदिति को ना दीदी के घर छोड़ना था, उसको नहीं लेके जा रहे थे, हर्षी को लेके जा रहे थे। बट जैसे ही दीदी के घर पहुँचे ना, अदिति को दिया अंदर, तो हर्षी ना ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। और इसकी ना यही प्रॉब्लम है, दीदी लोगों से कुछ ज़्यादा ही अटैच है, और वहाँ जाने का इसको ना मतलब वहाँ जाकर कहीं आने का मन नहीं करता। तो हम फिर हर्षी को भी छोड़ के आ गए और हम लोग चले गए रुद्रपुर की ओर। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बातें करते करते पहुँच गए थे रुद्रपुर की ओर। और ना आज हमने सोचा था ना काफ़ी दिनों से कि हमें मटका लेना है पानी के लिए, ठंडा पानी के लिए। तो हमने बढ़िया सा एक मटका चूज़ करना था। तो सबसे पहले मैं जाते ही पहुंच गई मटके वाले की शॉप पे। और ये देखिए उन्होंने चेक वगैरह करके दिखाया कि मटका सही है बिल्कुल, और इसमें से पानी वगैरह लीक नहीं हो रहा। तो लिया मटका। उसके बाद हमने सोचा नारियल पानी वगैरह पीते हैं। तो हमने बढ़िया से नारियल पानी पिया हम दोनों लोगों ने। और ना नारियल पानी जब भी हम बाहर निकलते हैं ज़रूर ही पीते ही हैं, और आप लोगों को भी पीना चाहिए इतनी गर्मी में। उसके बाद हम सीधा मॉल पहुँच गए, क्योंकि हमें लेना था ग्रोसरी का सारा सामान। तो उसके बाद पार्किंग से हम सीधा निकल गए स्मार्ट बाज़ार की ओर। और पता है मैंने ना चलते चलते एक वीडियो बनाई मेरे और मेरे हस्बैंड के पाँव की। तो उनको पता नहीं था, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से। और सामने फिर हमने लिफ्ट का वेट किया थोड़ी देर के लिए। फिर हम सीधा पहुंच गए स्मार्ट बाज़ार। और पहुंचते ही हस्बैंड ने ली ट्रॉली। और ट्रॉली का सिस्टम यहाँ पे सही है, आप बाहर से अपनी ट्रॉली ले लो, वरना ना और जगह विशाल वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हस्बैंड ने यहाँ से ऑयल वगैरह लिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए भी सामान जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने बड़े बड़े पैक लिए थे मसाले के। उसके बाद देखा सब्जी की ओर नज़र गई, तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे खीरा वगैरह जो टमाटर वगैरह ना वो बाहर से सस्ता है। तो मुझे लगा कि ठीक ही है तो ले लेते हैं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें जो मुझे सही लगी हमने यहाँ से ख़रीद ली। उसके बाद में ना मुझे ब्राउन ब्रेड लेना था हर्षी के सैंडविच के लिए। हर्षी के लिए ना एक एवोकाडो सैंडविच बनाना था, तो उसके लिए ब्राउन ब्रेड लेना था। तो मैं वहीं पे वही चेक कर रही थी। तो हस्बैंड ने बोला कि ये वाला है, ये ले चलते हैं, ये अच्छा है। फिर हमने राइस वगैरह लिया, और दालें वाले जो भी चीज़ें घर में ख़त्म हुई थी वो सब लेनी थी। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करते करते आपको पता ही है कुछ ना कुछ सामान निकल जाता है। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे बिलिंग काउंटर पर। तो जहाँ पे ना हमारा सामान आप देखिए कितना ज़्यादा और हो ही जाता है, घर का और इंस्टीट्यूट का मिला के सामान ना कुछ होते रहता है ग्रोसरी का। तो और फिर हस्बैंड ने बोला कि यहाँ से मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, पूरी वीडियो में तो मैं ही दिखता हूँ या फिर कोई और दिखते हैं, आप नहीं दिखाई देते। तो मुझे ना हंसी आ रही थी, और मुझसे बोल रहे थे कि वहाँ कहाँ जा रहे थे, हमें तो यहाँ जाना है। उसके बाद हम सीधा ना यहाँ लिफ्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि ना अब पार्किंग में जाना था, तो उसके लिए लिफ्ट में जाना ही सेफ़ है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान था। तो यहाँ हस्बैंड देखो मिरर में अपने आप को कैसे देख रहे हैं। मैंने कहा कुछ ज़्यादा स्टाइल नहीं मार रहे हो तुम। तो बस हम दोनों का ये चलते ही रहता है मस्ती मजाक। उसके बाद मैं यहाँ बोल रही थी सिम सिम खुल जा, तो ये मेरे हस्बैंड कह रहे हैं हाँ ये देखो तुम्हारे
हमारे लिए खुल गया है। तो उसके बाद सीधा सामान वामान रख के हम चले घर की ओर वापस। और भाई ये जो धूप पड़ रही है ना आजकल, इसको देख के तो ना इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। और सर्दियों के दिनों में ना यही धूप देखने को नहीं मिलती। तो दीदी के घर जैसे पहुँचे वहाँ पे पता लगा कि हर्षिल तो सो चुका है और अद्रिति को लेकर हम वापस आ गए। अद्रिति काफ़ी ज़्यादा नींद में हो रही थी, उसको नींद आ रही थी। दीदी बता रही थी कि बिल्कुल भी नहीं सोई, लेकिन बातें भी कर रही थी साथ के साथ। फिर घर पहुँचे तो यहाँ देखा कि देवर जी आ चुके हैं। हाँ, मैंने भी आए हैं देहरादून से काफ़ी दिनों बाद। तो ये देखिए बढ़िया करके एसी में सोए थे। मैं उनको बोली थी मज़े तो तुम्हारे हैं। और फिर यहाँ पे मटके का ठंडा ठंडा पानी मैंने भर के रख दिया, क्योंकि हम लोग ना फ्रिज का पानी नहीं पीते, तो मेरे को बड़ा इंतजार था कि कब मैं ठंडा पानी पीऊँगी। और घर आती अद्रिति बढ़िया करके सो गई थी। यहाँ पे मैंने भी लाए थे मेरे लिए बढ़िया सा जिम टाइट, जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। और ये बोल रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी यूजेबल चीज़ है। उसके बाद मैंने चेंज वेंज किया अपने कपड़े वपड़े, और मेरा मन था ना कि अब मैं बढ़िया सी चाय पीती हूँ। तो मैंने बनाई अपने लिए बढ़िया सी चाय। और ना बिना चाय के तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बस अब मेरा कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ बढ़िया सी चाय पी। और ये दोनों भाई लगे हुए थे फ़ोन पे, तो मैं वही मस्ती कर रही थी कि सारा दिन फ़ोन यूज़ करती। फिर यहाँ पे मेरी हाउस हेल्प आ गई थी, वो बर्तन धो रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैंने भी फटाफट से भिंडी निकाली फ्रिज में से और बढ़िया करके उसको बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब काटना शुरू कर दिया। और भिंडी ना मेरी फेवरेट है, आप लोगों को कैसी लगती है ज़रूर बताना। फिर शाम का टाइम हो गया तो मैंने पूजा पाठ की, और नीचे आके फिर मैंने अद्रिति की कई बढ़िया सी मालिश, क्योंकि ना शाम के टाइम पे मैं उसकी बढ़िया मालिश करती हूँ रोज़, और उसको ना बढ़िया नींद भी आती है उसके बाद। लेकिन मालिश के साथ साथ ना उसके साथ भी गप्पे मारनी पड़ती है, वरना ना वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप बातें करोगे ना तो वो बिल्कुल नहीं रोती है। तो जैसे मैंने उसकी मालिश वालिश फिनिश करी ना, उसके बाद मैं ना उसको नींद आने लग गई। मैंने कहा चलो अच्छा है अब ये सो ही जाएगी। तो मैंने दूध दे दिया उसको बनाकर, और मैंने फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दिया रोटी। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी बनानी तो है ही रोटी। तो मैंने सोचा फटाफट से बना देती हूँ खाना वाना। और उसके बाद ना हर्षी को भी खिलाना होता है, क्योंकि ना हर्षी को सुबह स्कूल जाना होता है, तो उसको भी टाइम से सुलाना पड़ता है। तो हर्षी को फिर मैंने हर्षी की थाली लगाई और उसको भी खिला दिया। यहाँ हर्षी ने अपने चाचू को छोड़ ही नहीं रहा था। और अदिति ने दूध फिनिश कर लिया, अब उसको आ रही है नींद। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।